सो हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी इन द क्लासेस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको मॉर्निंग शिफ्ट का जो मैथ्स का पेपर था 9th क्लास का वो पूरा सॉल्व करवा दिया है। और अब मैं आपको ये इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है वो सॉल्व करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत सटीक आंसर, सारे आंसर बिल्कुल विद एक्सप्लेनेशन के साथ देने वाला हूँ। तो आप एक बार क्रॉस चेक करिएगा कि आप पे कितने क्वेश्चन सही हैं और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप पे कितने मार्क्स मतलब क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है नहीं। तो देखिएगा ध्यान से, मिड टर्म है 24 का। ये है आपका जो 4 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ है, 4 अक्टूबर 2023 को मैं ये आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, जो इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है। प्लीज़ आप कैरी करिएगा, देखिएगा ध्यान से। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़, यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो आप बोलोगे 1 है, बिल्कुल सही, सी इज़ द राइट आंसर। कहता है अगर ए बी क्यू आर के बराबर है, बी सी आर पी के बराबर है, सी ए पी आर के बराबर है, तो इनमें से कौन सी बात सही है। देखो पहले आपको इस तरह से एक ट्रायंगल बनाना है, ए बी सी, और एक बनाना है, देखो जैसे क्योंकि यहाँ पर ए बी सी है तो आप फट से यहाँ पे बोल देंगे जैसे ये ए बी सी लिखा हुआ है, तो वैसे ही आपने बनाना है क्या, क्यू आर पी। अब क्यू आर ही क्यों लिखा, क्योंकि जो ए बी था ना वो क्यू आर के बराबर है, तो आपने यहाँ पे क्यू आर रख दिया, फिर यहाँ पे पी रख दिया, फिर इस तरह से कर दिया। अब ये आइटम इसके बराबर था, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो आप यहाँ से बोलेंगे कि सी बी ए बोल रहा है ना, तो सी बी ए किसके बराबर है, आर पी आर क्यू के। तो इसका मतलब पहली वाली बात ही सही हो गई, तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे जाएंगे ही नहीं। सेकंड थर्ड क्वेश्चन कहता है बच्चों जी, द प्रोडक्ट ऑफ √6 एंड 3√24। तो आपने क्या करना है, आपने √6 लिखा है, 3 लिखा, √24 लिखा। √24 को जब आप खोलोगे ना तो जिसका पेयर बन जाता है, मतलब जो रूट में जो एलसीएम निकालते हैं जब हम, जिनका पेयर बन जाता है ना वो रूट के बाहर आ जाता है। 6 को छोड़ दो, जैसे इसका पेयर बन गया तो बाहर आ गया, जो नहीं बना वो रूट के अंदर ही रह गया, तो वो रूट और रूट मिल गया तो 6 बन गया। तो कहीं ना कहीं 3 2 6 और 6 6 36, तो 36 इसका आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। कहता है रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल हुज मेजर इज। रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण क्या होता है जी, रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो अपनी 180 की लिमिट क्रॉस कर जाता है और नीचे जाता है। इसका मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, 360 से कम होगा, तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कहता है व्हेन इक्वेशन 2x इक्वल टू में 3 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो बताइए b की वैल्यू क्या होगी। देखिए हमारी फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी होती है, आपको 2x दिया है, y वाली कोई फॉर्म ही नहीं है, इसका मतलब b का मान क्या रहा होगा, यहाँ पे 0 रहा होगा। इस तो आपका यहाँ पे डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द पॉइंट दिस लाइज ऑन, अब ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, देखिए ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा। कहता है x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -3 है, तो -3 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू जो है y, देखिए ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, इधर x का नेगेटिव होता है, इधर y का नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना आपका, ये y एक्सिस के नेगेटिव में लाई करेगा, तो b इसका करेक्ट बिल्कुल आंसर हो जाएगा। कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है, देखिए रूट आ गया, इरेशनल है, पाई इरेशनल रहता है, ये भी इरेशनल है, तो 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन डैश कॉमन पॉइंट। अगर मेरे पास 2 डिस्टिंक्ट लाइन है, अलग अलग लाइन जा रही है दो, तो उसके बीच में आप कितने कॉमन पॉइंट निकाल सकते हो। 2 अलग अलग लाइन जा रही है तो उनके बीच में केवल एक ही कॉमन पॉइंट हो सकता है, विच इज़ द 1। ओके, रैशनल नंबर इज इक्वलेंट, यानी ये किसके इक्वल में है। तो अगर आप इसे काटोगे तो ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, लेकिन आप जब इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा। देखिए कैसे, ये 3 के टेबल से पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। 3 7 21, 3 1 3 3 21, तो इसका मतलब ये आपके पास 17 ईयर होता है, और इसका मतलब 7 अपॉन में 13 बन रहा है, तो इसका मतलब सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते रहिएगा कि आप ये कितने सही हो रहे हैं, आप बिल्कुल क्रॉस चेक करिए अपने क्वेश्चन पेपर में, टिक लगा के देखते रहिएगा कि आपने कितने सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, ए सी दे रखा है, कह रहा है कि एक्स की वैल्यू निकालो अगर बी जो है वो ए सी के ऊपर लाई करता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा ए सी है, ये ए सी है पूरा, और बी इसके पॉइंट होगा। तो इसका मतलब अगर मैं ए बी और बी सी को ऐड करूँ तो ए सी बनना चाहिए। तो आपने ए बी और बी सी को ऐड करा, ए सी, तो जब इसे पूरा सॉल्व किया बच्चों जी तो एक्स की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर कहता है यूक्लिड का पोस्टुलेट 4 क्या कहता है। तो ये कहता है ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये आपका बिल्कुल ए इज़ द राइट आंसर होगा, बिल्कुल इसका, है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट विच लाई सेकंड क्वाड्रेंट, तो भैया ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखिए एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। कहता है एक्सप्रेस इन अ लीनियर इक्वेशन, और बताओ इसमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है। तो पहले ये जो टर्म लिखी हुई है इसको आपने सही से लिख दिया, 3x 2x लिखा, ये 3y इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, ये -5 है। अब कंपेयर कर लीजिए, ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू -3 हो गई, सी की वैल्यू -5 हो गई, तो ऐसा बिल्कुल करेक्ट आंसर सी में है, तो 13 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है।
कहता है हाउ मैनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई विल बी पॉजिटिव सेटिस्फाई, मतलब कोई बात मेरे पास कोई पॉइंट है एक्स और वाई, मतलब एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है, तो इस पॉइंट से कितनी सारी लाइन जा सकती है, देयर आर इनफाइनाइट लाइन कैन बी ड्रॉन, तो इसका मतलब ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 60, यानी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस जो है वो 60 है, यानी संपूरक कोणों का। और आपको पता है कि दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 2x हो गया, 240 हो गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू 120 हो गई, तो बड़ा वाला एंगल 120 ही होगा। तो यहाँ से आपसे पूछा गया कि बड़े वाले एंगल की वैल्यू निकालिए, तो मेरे पास दो एंगल है, ठीक है, यहाँ पर x का मान अगर 120 आ गया आपका, तो y क्या रहा होगा, आप y निकालें, लेकिन आपको बड़ा पूछा था तो आपने बोला 120 आपका सही आंसर हो जाता है। कहता द लाइन ऑफ दिस कौन से क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप x की वैल्यू और y की वैल्यू रखकर देखिए जिससे 0 बन जाएगा, तो इससे बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं। जैसे ही आपने यहाँ पे -1 रखा तो ये -2 हो गया, ये +2 रखा तो 0 हो गया, इसका मतलब डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। कोई पॉइंट है तो उसकी कितनी डायमेंशन है, किसी पॉइंट की कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो इसका मतलब 0 हो गया इसका आंसर, तो सी इज द राइट आंसर। कहता है 2 - 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो के का मान निकालिए। जब आपने यहाँ पे रखी वैल्यू देखिए, x की वैल्यू आपने 2 रखी और y की वैल्यू आपने -1 रखी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 और 1 5 हो गया, तो के की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। इसका मतलब आपका 18 का जो बी आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 क्वेश्चन क्या कहता है, 19 क्वेश्चन कहता है कि आपको एडजेसेंट रीजन में बताना है इनमें से कौन सा है। कहता है x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू -2 है, तो बताइए क्या ये सही है। आपने x की वैल्यू 5 रखी, y की वैल्यू -2 रखी, सॉल्व किया, बिल्कुल करेक्ट 12 आ गया आपका आंसर, ये क्योंकि 5 टू ये 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो गया ये, और ये 10 हो गया, तो इसका 12 आ रहा है, इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सत्य है। कह रहा है इसी सवाल में क्या ए की वैल्यू 2 है, जी हाँ 2 है, बी की वैल्यू -1 है, बिल्कुल -1 है, सी की वैल्यू -12 है, बिल्कुल सही है, यानी एजर्सन रीजन दोनों सही है, तो इसका आंसर क्वेश्चन में हो जाएगा ए कि बोथ एजर्सन और रीजन आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखी है उसकी, बिल्कुल, तो ए इसका आंसर, यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर कहता है इन अ गिवन लाइन फिगर, मतलब इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर है, क्या ए बी इज नॉट पैरेलल टू सी डी, बिल्कुल सही बोल रहा है, जो ए बी है वो पैरेलल नहीं है किसके, डी के। कह रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, देखो ए बी क्या पैरेलल है, नहीं है पैरेलल, तो इन द गिवन फिगर ए बी इज नॉट पैरेलल टू सी डी, बिल्कुल सही बात बोला है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो दोनों बात सही है, इसका मतलब ये दोनों बातें क्या है, सही है, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका मतलब एजर्सन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल दे रखी है, तो इसका मतलब दोनों ही बातें क्या हैं, करेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए कैसे किया है। 21 क्वेश्चन कहता है शो दैट 2 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ से। कहता है शो दैट द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। तो कैसे करेंगे देखिएगा, इसको आपको ऐसे करना पड़ेगा, इसके अंदर लिखना है आपको कि इस तरह से आपको ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, आपने इसे मान लिया 1 2 3 एंगल मान लिया, और तीनों साइड आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये बराबर है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको शो करना है कि तीनों एंगल 60 डिग्री होता है। तो आपने बात करी होगी ए बी सी ट्रायंगल के अंदर, आपने बोला ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है, यानी ये वाली साइड इसके बराबर है। जब ये दो भुजाएं बच्चों जी आपस में बराबर हैं तो इसके एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल ऑफ अपोजिट साइड। ये बात आप बोल देंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। फिर आपने दोबारा बात करी, इसी में आपने बोल दिया ये वाली साइड इसके बराबर है, जब ये साइड बराबर है तो ये वाला एंगल भी इसके बराबर हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते थे, तो यहाँ पे ये बात हो गई, क्योंकि अब दोनों इक्वेशन से देखो 2 बोल रहा है 3 के बराबर है, 3 बोल रहा है 1 के बराबर है, तो कहीं ना कहीं दोनों में 3 कॉमन आ गया, तो इस दोनों से आप बोल सकते हो तीनों ही आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। जब इतनी बात हो गई तो आप बोलेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो आपने तीनों को ऐड कर दिया और तीनों को ही 1 1 प्रूव करके यहाँ पर रख के एंगल 1 की वैल्यू 60 निकाल ली, तो इसका मतलब सारा ही चीज़ क्या हो गया, वो प्रूव हो गया। इसी का चॉइस का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 7 शायद 1 का या पहला ही क्वेश्चन है, आई थिंक जो ये क्वेश्चन सेकंड वाला क्वेश्चन है। कहता है ए बी सी डी आपको दिया हुआ है, आपको शो करना है ये एंगल ए जो है इसे बाइसेक्ट करता है, तो आप ऐसे बोल सकते हो एंगल 1 और 1 मतलब 2 कर दोगे ऐसे, तो जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आपको वैल्यू लिखनी नहीं पड़ेगी, ऐसे पूरा लिखना नहीं पड़ता है, और आपको प्रूव करना है कि ए डी सी जो है ना वो ए बी सी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिएगा, मैंने ये भी कर दिया। आपने ऐसे बोलना है कि आपको गिवन है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है, ए डी बराबर है किसके, बी सी के, दिया हुआ है ए डी बराबर किसके, सॉरी ए बी के, और एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल है। 3 बातें बोलनी है बच्चों जी, आपने फटाफट इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में बात करनी है। आपने बोलना है ये बराबर किसके है, इसके है, गिवन है। ये वाला एंगल क्या है, इसके बराबर है, ये भी गिवन है। ये बीच वाला पॉइंट दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। 3 बातें बोल दी, एक बार आपने साइड बोला, एक बार आपने एंगल बोला, एक बार आपने साइड बोला, तो इसका मतलब साइड एंगल साइड से ये बात क्या होती है, प्रूव हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा बच्चों जी। क्वेश्चन नंबर 22 आपका बोलता है कि यहाँ पर कि x की वैल्यू दे रखी है आपको 2 - √3। ओके, आप अपना क्रॉस चेक करिएगा कि आपके आंसर कितने आए हैं, क्या आपने ऐसे ही किया था, और x + 1 अपॉन में x की वैल्यू आपको निकालनी है। ऐसे इसका आंसर 4 आएगा, बट कैसे आया मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से।
जैसे कि आपके पास ये वाला क्वेश्चन देखिए, x की वैल्यू आपको दे रखी है 2 - √3, ठीक है। 1/x की वैल्यू आपने निकाली, ऐसे रैशनलाइज कर दिया नीचे वाले टर्म को। जब भी नीचे कभी रूट में होता है तो उसे रैशनलाइज कर देते हैं, परिमेयकरण बोलते हैं हिंदी में। तो इतना वन जा इतना आप लिख देंगे पूरा, और ये a - b और a + b क्या हो जाएगा, a² - b²। बाबू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और √3 का स्क्वायर √3 ही हो जाएगा। तो 4 में से 3 गया तो नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा, कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये 1/x की वैल्यू आ गई। क्योंकि आपको दोनों क्वेश्चन को प्लस करना है तो आपने इसको लिख दिया होगा, फिर इसको लिख दिया होगा। आप देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो आपका 4 आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 क्या बोलता है बच्चों जी। 25 क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन कहता है, इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट P और Q का आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, आपको P और Q के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सिसा पॉइंट P और माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ Q। अब आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मेरे पास ये 2 पॉइंट लिखे हैं, P लिखा हुआ है और Q लिखा हुआ है। तो ये जो देखो x वाला जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं एब्सिसा, और y वाला पॉइंट जो होता है उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। हिंदी में इसे बोलते हैं भुज, इसे बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। तो इसका मतलब ये जो एब्सिसा है P का वो कितना है, 5 है, लिख दिया आपने, माइनस लगाया। ऑर्डिनेट क्या है Q का, -5 है, लिख दिया। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू 10 आ गई। अगर आपका 10 आया है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर फाइंड द 2 सॉल्यूशन दिस इक्वेशन की, आपको 2 सॉल्यूशन निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x - 3y = 8। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है बच्चों, आपने भी किया होगा अच्छे से, अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी है, पूरे साल अच्छे से लगे हुए मैथ में आप शुरू से, तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया हुए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके 2 सॉल्यूशन। आप कुछ भी जरूरी नहीं कि जो मैंने रखा है वही रखना है आपने, मैं आपको सिर्फ करने का वे बता रहा हूँ। आपने कैसे भी रख के निकाला हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने कुछ भी रखा हो चलेगा। आपने यहाँ पे 3, ये देखिए 8 लिखा, इसको दे के 3y लिख दिया। अब यहाँ पे आपने लेट से y का मान लीजिए मैंने 0 रख दिया, तो 0 रख दिया तो ये कितना होगा, 0 हो गया। तो 8 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। इसका मतलब एक इक्वेशन ये आ गई। किसी बच्चे ने 1 रख दिया, किसी ने 3 रख दिया, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने y का मान यहाँ 2 रख दिया, 2 रखा तो यहाँ पे 2 फिल कर दिया। अब जैसे यहाँ पे 2 रखूंगा तो बताइए 3 2 6 हो जाएगा, 6 और 8 कितना हो गया, 14, 2 से काट दिया 7 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई। तो 2 वैल्यू आपको दिखाई दी, 2 वैल्यू आपने दिखा दी इस तरह से। फिर इसी का अगला क्वेश्चन 25 है। 25 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। 25 क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पर आपको ये दे रखा है इस तरह से, और आपको कह रहा है कि ये वाली आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा इसमें कि जब ये इस तरह से ऐसे काट देता है ना एंगल, किसी को दो अपर लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो जो ये वाला एंगल है ना, ये इसके क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के नाम जानते हैं। यानी 40 डिग्री किसके बराबर हो गया, 40 डिग्री के बराबर हो गया। तो इसी तरह से हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे और बोल देंगे ऐसे कि ये 40 डिग्री है, तो एंगल 1 भी कितना हो गया, 40 हो गया। रीजन क्या बोलोगे आप इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर देखिए आप गौर से, सीधी रेखा है, सीधी रेखा मतलब एकदम लाइन हो गई, लाइन सेगमेंट, इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। तो आप बोलोगे ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। फिर आपने सी ऑफ निकालना है, एंगल 1 का मतलब 40 होता है ये बच्चों जी। यहाँ पे 35 हो गया। जब आप इसको दिला के माइनस करेंगे तो 105 आपका यहाँ पर क्या हो गया, एग्जैक्ट आंसर COF का आ जाता है। अब बात करते हैं इसी का और वाला क्वेश्चन। इसी के और वाले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, इसके और वाले क्वेश्चन में कहा है कि AOB इज अ लाइन, एक लाइन है, तो आपको लार्जेस्ट एंगल निकालना। तो लार्जेस्ट एंगल यही वाला है बच्चों जी। तो पहले तो आपको x का मान निकाल लेना है ऐसे, ये प्लस ये इक्वल टू में 180, आप लीनियर पेयर बोल देंगे। तो 6 और 3 9 हो गया, 9x = 180। तो x की वैल्यू 120 आ गई। बच्चे यहीं छोड़ के आ गए, ना 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 ना, यहाँ नहीं छोड़ना बच्चों, आपको तो बड़ा एंगल निकालना है। तो लार्जेस्ट एंगल क्या है, 6 × 20, आप यहाँ पे रखेंगे तो आपका 120 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। कहता है इसको आप P/Q के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। तो P/Q के फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करेंगे, देखिए ध्यान से। 26 क्वेश्चन का आंसर, क्या आपका भी आंसर यही आया था? आपको इस तरह से लिखा हुआ है तो आपने लेट x कर लिया कि कुछ इस तरह का दिया हुआ है। आपने कहा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। देखिए ये 2 नंबर रिपीटेड है ना, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये उठ के इधर आ जाएगा। जब ये इधर आ गया, ऐसा क्यों होता है समझ में आ रहा है आपको? अगर मेरे पास 1.27 लिखा है और मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कुछ इस तरह के बन जाता है। 2 के बाद पॉइंट लगा, देखिए 2 डिजिट उठ के इधर आ गया ना, तो सेम प्रोसेस यही हो गया यहाँ पर, 2 डिजिट उठ के इधर आ गया। फिर आपने क्या करा, इसमें से जब इसे माइनस किया, देखिए पॉइंट के बाद बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आपने क्वेश्चन सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दिया, तो 100 में से x चला गया, 99x हो गया, और 127 में से 1 चला गया तो 126 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है बच्चों, 126 अपॉन में 99। आप इसे काट देंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 जा 9। फिर आप 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 3 जा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 14 अपॉन में 11। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट रहा होगा। अब 27 क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहता है कि आप ये बताइए कि इसको शो करिए कि ये सारे पॉइंट जो है वो इस पर लाई करते हैं। तो आप यहाँ पर ना x का
का मान रखिएगा y ये निकल के आ जाएगा, x का मान रखिएगा y निकल के आ जाएगा, x का मान रखिएगा y निकल के आ जाएगा। इसका मतलब आपने शो कर दिया। तो यही मैंने यहाँ पर करके दिखाया आपको। इस तरह से x की वैल्यू रखी आपने, y निकल के आ गया, इसका मतलब करेक्ट है। एक्स की वैल्यू रखी वाई निकल के आ गया, करेक्ट है। एक्स की वैल्यू रखी वाई निकल के आ गया, करेक्ट है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है। एंगल 1 और 2 का आपको रेशियो दिया हुआ है और आपको ये सारे एंगल निकालने हैं, सारे। तो पहले इनका रेशियो दिखा तो लीनियर पेयर हो गया ना। कभी भी जब रेशियो दे रखा हो ना तो आप उसे पता है क्या करना, आप ना उसको x मान के चलेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, x मान के चलेंगे। तो ये 7x हो गया और ये 5x हो गया। चूंकि ये लीनियर पेयर है तो आपने इस तरह से बोल दिया कि यहाँ पर x की वैल्यू आपकी 15 आ गई। जब x की वैल्यू 15 आ गई बच्चों जी, तो एंगल 2 कितना रहा होगा, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 50 105 हो गया। एंगल 1 कितना रहा होगा, 5 मल्टीप्लाई में कर देंगे यहाँ पर तो 75 हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारा निकाल सकते हैं। देखिए, अगर ये आ गया तो ये वाला भी आ गया कॉरस्पॉन्डिंग, ये है तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, ये है तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। फिर है ना, ये आ गया तो फिर मतलब आपके पास यहाँ से ये वाला भी एंगल आ गया। तो इस तरह से सारा लिंक है एक दूसरे से। इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है कि एंगल 2, एंगल 6, एंगल 8, एंगल 4 जो है वो 105 होगा, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 7 जो होगा 75 होगा। अगर आप इस तरह से करके आए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। इसका चॉइस वाला क्वेश्चन तो और इजी था, बहुत छोटा था, ये तो बहुत तुरंत होना था। आपको ये दिया है 130 और ये दिया हुआ है 140। आपको ये x की वैल्यू निकालनी है। आप बीच से अपनी आप कंस्ट्रक्शन कर देंगे, पैरेलल बना देंगे। इसको आपने मान लिया एंगल 1, इसको मान लिया आपने एंगल 2। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब आपको एंगल 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा बच्चों जी, ऐड करना पड़ेगा। अब बड़े प्यार से आपने बोला कि ये इसके पैरेलल है और 1 और 130 का सम कितना होगा, 180, क्योंकि इसे आप बोलते हो को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से एंगल 1 कितना आ गया, 50 आ गया। सेम ऐसे ही ये दोनों पैरेलल है, इनका सम कितना होगा, 180, तो एंगल 2 निकल के आ गया 40। जब आप 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो आपका x आ जाएगा, तो विच इज़ 90 डिग्री। तो यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखेंगे ध्यान से। कह रहा है 32 की पावर 1/5 है, 2 की पावर 0 है, 243 की पावर 2/5 है। इसकी वैल्यू 12 आ गई। कैसे आ गई देखिए, 32 का एलसीएम निकालेंगे, 2 की पावर 5 हो गई, 5 से 5 कट जाएगा। किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों जी, 1 होती है। 243 का एलसीएम निकालेंगे, 3 की पावर 5 हो जाएगी, 5 से 5 क्या हो गया, कट गया। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9, 10, 11, 12, तो आपका 12 आंसर आ रहा होगा। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। 5 और 6 के बीच के निकालनी है तो ये तो बहुत ही आसान था, ये तो आपने कर ही लिया होगा बिल्कुल ईजी वे में। कैसे देखिए, 5 और 6 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर निकालने ना, परिमेय संख्या। तो आपने इससे 1 ले लिया, इसके 1 ले लिया, अपनी मर्जी से आपने 7 से मल्टीप्लाई। अगर 6 बोलता है तो हम 7 से करते हैं, 7 बोलता है तो हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बीच यहाँ देखो 35 है और यहाँ 42 है, नीचे 7 7 है। तो अब इसके बीच के नंबर कितने हो गए, 36, 37, 38, 39, 40, 41। अपन में 7 लेके चलना, ये ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है बच्चों जी, द साइड ऑफ द ट्रायंगुलर आपके पास दिया हुआ है 51, 37, 20 और कहता है इसको पेंट कराने का खर्च आपको 30 रुपये आता है पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए आपका एक क्वेश्चन सही है गलत। आपको ABC दिया होगा, आपने S निकाला होगा। S का फॉर्मूला होता है A + B + C अपन में 2, तो 54 आपका आंसर आया होगा। फिर आपने एरिया निकाला तो S, S - A, S - B, S - C। जब आपने सॉल्व किया तो इसका आंसर 52, 54, 3, 17 और 34 आएगा। आपने सबको ब्रेकअप कर दिया, तोड़ दिया, इस तरह से इसको पेयर बनाया तो आपके कहीं ना कहीं आपका आंसर 306 सेंटीमीटर स्क्वायर आया होगा। तो ये कहता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को कॉस्ट, मतलब पेंट कराने की कॉस्ट जो आती है वो 30 रुपीज़ आती है। तो जो भी आपका आंसर है उसको कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9180 रुपीज़। अगर आपका आंसर बिल्कुल आया है तो इसका मतलब आपका बिल्कुल सही है, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, बहुत बढ़िया 5 मार्क्स का एकदम आग लगा दे वाले क्वेश्चन है। देखेंगे ध्यान से, मतलब आग लगाने का मतलब ये है कि क्वेश्चन बहुत सटीक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। बच्चों की मेहनत है इसमें। देखिए कैसे, क्योंकि बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस आते होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर रैशनलाइज आपको आता है तो ये क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लोगे। वैसे मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, इसका आंसर 0 आएगा। कैसे आएगा, आइए इस बात को हम करके दिखाते हैं आपको। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन लिखा था बच्चों जी, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, इस तरह से आपके पास पूरी टर्म लिखी हुई है। आपने नीचे वाले फंक्शन को रैशनलाइज किया, जो नीचे लिखा होता है ना उसी को ऊपर ले लेते हैं, बस प्लस में तो किसमें, माइनस में। सेम थिंग इज दैट, यहाँ भी आपने वही लिखा, यहाँ भी आपने वही लिखा, यहाँ भी आपने वही लिखा, उसको आपने एज इट इज छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो नीचे ना हमेशा जिंदगी भर एक ही फॉर्मूला बनेगा, A² - B²। तो A + B और A - B क्या बन गया, A² - B²। सेम थिंग इज दैट, A² - B², अगेन A² - B², अगेन A² - B²। दिस इज ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए गौर से, घटाएंगे तो कितना आएगा, -1। कैसे, क्योंकि 1 हो गया ये और √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो घटाएंगे 1, -1। सबके नीचे -1, -1, -1 आएगा, ठीक है। इसको नहीं छेड़ना आपने, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये ब्रैकेट -1 इसके आगे चला जाएगा, ऐसे हो गया। ये यहाँ आके प्लस को माइनस कर देगा, ये भी यहाँ आके माइनस कर देगा, ये भी यहाँ के माइनस कर देगा। अब आप जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे ना तो करिश्मा होगा, भूकंप आएगा। कैसे भूकंप आएगा, जो माइनस का है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव वो माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस,
-2 माइनस माइनस प्लस, फिर -3 माइनस माइनस प्लस, -4 माइनस माइनस प्लस, और ये ऐसे का ऐसे रह गया। अब चीज़ों को आप देखो कंपेयर करो, यहाँ -1 लिखा है, यहाँ +1 लिखा है, कैंसिल आउट हो गया। √2 से √2 गया, √3 से √3 गया, √4 से √4 गया, √5 से √5, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 0 बचा ना जी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन था जो आपने उम्मीद करता हूँ कर दिया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं 33, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कैसे करना है। 33 क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, ये इस तरह से आपके पास दिया हुआ है और आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है ABC। तो आइए इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको कह रहा है यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको ये 80 दिया हुआ है, तो आप गौर से एक चीज़ देखिएगा, क्या ये सीधी रेखा है, बिल्कुल लीनियर पेयर है। जब सीधी रेखा है तो आप बोल सकते हो ना कि ये प्लस ये इक्वल टू 180, यही तो हमने किया। तो यहाँ पे आपने जब सॉल्व किया तो ये 5B हो गया इक्वल टू 180 माइनस 80 हो गया, तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 20 आ गई। इसके बाद जब आप देखते हो कहते हो कि अब POQ क्या है, एक लाइन है, ऐसे लाइन है, B आ गया ना आपके पास, अब ये लाइन है, तो आप बोलोगे ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू 180, यही आपने किया है। अब यहाँ से आपने B की वैल्यू रख दी तो यहाँ से A का मान कितना आ गया, 100 आ गया। अब जब बच्चों जी आपके पास A आ गया तो C भी आ जाएगा क्योंकि ये भी सीधी रेखा है। तो अब इनके अंदर बात करेंगे आप, तो आप बोलेंगे ऐसे 2C प्लस A प्लस 180 इक्वल टू में लीनियर पेयर हो गया। फिर C को छोड़ दिया, A की वैल्यू 100 थी, सॉल्व किया, आपके पास C का मान ही आ गया। तो कहीं ना कहीं आपके पास A का मान 100, B का 20, C का 40। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह का ही आया होगा। अब जो आपके पास आगे क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आता हूँ आपके लिए। ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीटली आपको करा देंगे, बेफिक्र रहिएगा, आपको बिल्कुल सटीक आंसर मिलेगा। और आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, कोई चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आप बताइए। आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप मुझे मोटिवेट करते हैं, तभी मैं वीडियो बना के आपके लेके आऊँगा। तो जय हिंद, जय भारत, बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।